मैंने सोनाली को 6 बजे आने को कहा था, 6:15 बज गए। वो आ गई होगी। क्या करूं, मीटिंग से कैसे निकलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी प्लान बनाया है मिस्टर वालिया? मिस्टर वालिया, मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने जवाब नहीं दिया कि हमारे शेयर गिरते जा रहे हैं। इसके लिए आपने कोई अलग से स्ट्रेटेजी प्लान बनाया या आप हमारे सजेशन से एग्री हैं? I think, in fact, I agree with the suggestions. तो मिस्टर विक्की, आपका नेक्स्ट बिजनेस प्लान क्या होगा? हम इस साल पिछले साल से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। वही तो हम जानना चाहते हैं कि कैसे। या वो कैसे होगा, ये आप सबके सामने रखी फाइल्स में। लेकिन आप एक्सप्लेन करेंगे तो बेहतर होगा। जो इश्यूज हमारे समझ में नहीं आते उसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। Sure, if you insist. थैंक यू जिज्ञासा आंटी, अगर आपने मुझे टाइम पे नहीं छोड़ा होता ना तो मैं तो लेट ही हो गई होती। Not at all. You don't have to say thank you every time. Alright. मिस्टर विक्की वाला प्लीज। मैम, मिस्टर वालिया इज इन बोर्ड रूम। बोर्ड मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई? खत्म अभी अभी शुरू हुई है मैम। व्हाट? या मैम, 6 o'clock स्टार्ट हुई है। Where's the boardroom? जी मैंने कहा बोर्डरूम कहाँ है? बट मैम मीटिंग। सोनाली, मेरी बात तो सुनो। विक्की, सोनाली। don't follow me. I don't want to talk to you. सोनाली, listen to me. सोनाली, मेरी बात तो सुनो। सुनने के लिए बचा क्या है विक्की? 6 बजे तुम्हारी मीटिंग शुरू हुई है। 6-7 घंटे और लग जाएंगे तुम्हारी मीटिंग खत्म होते होते। फिर अंधेरा हो जाएगा और तुम थक जाओगे। And about my birthday, just forget about it. सोनाली, I'm so sorry. मीटिंग लास्ट मिनट पे पोस्टपोन हो गई और मैं तुमको। विक्की, जब तुम्हारे पास अपने वादों को पूरा करने का वक्त नहीं है तो प्लीज वादे मत किया करो। कल मैंने तुमसे गुस्से में कहा था कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अब मुझे उस बात का पछतावा है कि मैं घर छोड़कर गई क्यों नहीं। जब से मैं आई हूँ यही होते आ रहा है। We'll go out baby, let's plan out something, sure darling, बस। और जब भी तुम कोई प्लान बनाते हो तो तुम्हारे प्लान और मेरे बीच में तुम्हारा काम आ जाता है। यही देखती आ रही हूँ मैं, और देखो आज भी यही हुआ। तू मेरी बात को समझने की तो कोशिश करो सोनाली। मैं नो 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 विक्की, अपना सर पकड़ने की और परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तो प्लीज गो अहेड एंड कंटिन्यू योर मीटिंग। आई एम वेरी हैप्पी। तुमने कितने प्रिपरेशंस किए मेरे बर्थडे के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल बर्थडे। या और गिफ्ट के लिए थैंक्स आर डन। अब जाओ अपनी मीटिंग कंटिन्यू करो। गुड लक। सर, आप कहीं जा रहे हैं? बोर्ड मीटिंग? बोर्ड मेंबर से कह दो मीटिंग फिर कभी रखेंगे। क्या हो गया? खड़े रहने के पैसे मिलते तुम्हें? सांप सूंघ गया तुम्हें? किसका इंतजार कर रही हो? क्या कहा सर ने? मम्मा, इतनी गाजर ठीक है ना? आई होप शक्कर और खोया भी ठीक ही होगा। बस 1 घंटा और इसे अच्छी तरह से पकाना है। क्या हुआ मम्मा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ कि मेरी बेटी कितनी खुश है। बहुत अच्छा लगा। तुम्हें किचन में पहली बार देखकर बहुत खुशी हुई। तुम जानती हो, मैं हमेशा मानती थी कि प्यार इंसान को बदल देता है, लेकिन आज पहली बार देख रही हूँ कि प्यार इंसान को कितना कुछ सिखा देता है। मम्मा, अब इसमें दूध डाल दूं? डाल। ओह नो, क्या हुआ? मम्मा, आई थिंक इसमें दूध ज्यादा हो गया। सारी मेहनत खराब हो गई। मेरी बेटी पहली बार कुछ बना रही है, ऐसे कैसे खराब होगा?
दूध ज्यादा हो गया है ना, तो थोड़ी सी गाजर और मिला दो। हो गया ना बराबर? गंगा, जैसे ज्यादा दूध हो जाने से हलवा खराब हो सकता था ना, वैसे रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। जब रिश्तों में अनबन हो जाती है ना, तो रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। हलवा को तो हमने ज्यादा गाजर डाल के बचा लिया, रिश्तों को पता है कैसे बचाते हैं? उनमें प्यार मिलाकर। जब हम रिश्तों में प्यार मिला देते हैं ना, तो रिश्ते हमेशा के लिए बच जाते हैं। मैं चाहती हूँ तुम और ऋषि हमेशा अपने इस रिश्ते में खुश रहो। तुझे आज मैं एक सीख देती हूँ। गृहस्थी की गाड़ी पति पत्नी चलाते हैं, पति पत्नी से गृहस्थी बनती है। जब दोनों में से एक आगे निकल जाता है तो उसे रुक जाना चाहिए, जो पीछे रह जाए उसके लिए, और पीछे वाले को तेजी से भागकर आगे वाले का हाथ पकड़ लेना चाहिए और रिश्ते को कामयाब बनाना चाहिए। समझी? चल जरा चख के बता कैसे बना है। माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच मम्मा। आप इसमें से थोड़ा हलवा घर भी ले जाना और सबको खिलाना। पक्का। मेरी बेटी ने पहली बार कुछ बनाया है, सबको खाना पड़ेगा। और मम्मा, हम विकी के लिए अलग से पैक कर देंगे। विद्या ने कहा था कि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसका मूड अच्छा रहेगा। मैं विकी को ना हलवा ऑफिस में जाके खिलाऊंगी। ठीक है, मैं भी डब्बा लेकर आती हूँ। और आज बीच में मीटिंग छोड़कर चले गए। अरे हम बोर्ड मेंबर, कोई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं। जब टीचर का मन हुआ क्लास पे आ गए, और जब मन नहीं हुआ क्लास छोड़ के चले गए। बच्चे के हाथ में ये बिजनेस दिया तो यही हाल होगा ना। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। No, that's fine. What's the matter? आप लोग गए नहीं अभी तक? विकी तो चला गया डिनर पर। What? डिनर के लिए गया वो? हाँ, मिस्टर त्रिवेदी, उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही डिनर के लिए गया है। इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैडम, परेशानी की बात ये है कि आज की मीटिंग बहुत जरूरी थी, कल पोस्टपोन हुई, पर आज मीटिंग 6 बजे शुरू होते ही विकी निकल गए। He just walked off. विकी walked off? हाँ, अब तो ये रोज की बात होती जा रही है। कल तो उन्होंने सर दर्द का बहाना बनाकर मीटिंग बीच में छोड़ दी, और आज I'm very sorry, I understand, Mr. कपूर। क्या बोलूं मैं? I'm helpless। मैं बस ये कह सकती हूँ कि देखिए, आप लोगों ने मिस्टर वालिया के साथ बहुत सालों तक काम किया है, एक्सपीरियंस है आपके पास। विकी बच्चा है, उसने अभी भी बिजनेस ज्वाइन किया है, उसे वक्त लगेगा। उसके पास दिमाग है बिजनेस चलाने का, लेकिन फिर भी वक्त तो लगेगा। And we should not forget the fact that he is Mr. Jay Walia's son. बट मैडम, वो सिर्फ मिस्टर वालिया का बेटा है, इसलिए ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक मिस्टर वालिया ने कभी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं की है, और मिस्टर विकी को ये एम्पायर संभालना है, तो he needs to concentrate. He is concentrating, Mr. Trivedi. He is. मिस्टर वालिया ने कुछ सोच समझ कर ही उसे बिजनेस में ढकेला होगा ना। मैं आप लोगों से कुछ छिपाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं हमारे कंपनी के। विकी का पास्ट, विकी पास्ट में बैटिंग किया करता था। क्या? ये क्या कह रही हैं मैम आप? वो बैटिंग करता था? मिस्टर त्रिवेदी, मिस्टर कपूर से कहें इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था वो विकी का पास था। अब वो सारी चीजें नहीं करता है, सुधर चुका है। हर इंसान से गलतियां होती हैं, गलतियों से तो इंसान सीखता है। विकी बच्चा है, आई एम श्योर वो भी चाहेगा कि आप सब लोगों का उसे सपोर्ट मिले। और प्लीज विकी पर विश्वास करें, वो बिजनेस संभालने के लायक है। चिंगारी में डाल चुके हैं। मेक श्योर आग चारों तरफ है। यस।
मुझे नहीं मालूम था कि विक्की का पास्ट इतना खराब है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस वक्त मार्केट की हालत बहुत ही खराब है, तो मिस्टर जय वालिया ने विक्की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों देके रखी है? ना तो उसको काम में या कंपनी में इंटरेस्ट है। ही इज जस्ट बिजी इन हिज पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ सबकी होती है मिस्टर त्रिवेदी, पर हम भी यहाँ आए हैं और काम कर रहे हैं, और ऐसे गैर जिम्मेदार इंसान के हाथ में हम अपना इन्वेस्टमेंट नहीं छोड़ सकते। मुझे रात भर ये सोच के नींद नहीं आएगी कि हमारी कंपनी और हमारा पैसा किस आदमी के हाथ में है। एनीवे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इस बारे में मिस्टर वालिया से बात करनी होगी। क्यों कर रहा है विकी ये सब? कल रात मीटिंग बीच में ही छोड़ दी और आज शुरू होते ही चला गया। विकी के करियर के लिए ये सब ठीक नहीं है। मिस्टर जय वालिया ने विकी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों देके रखी है? ऐसे गैर जिम्मेदार इंसान के हाथ में हम अपना इन्वेस्टमेंट नहीं छोड़ सकते। मैंने तो सोचा था कि विकी को मजबूर करके बोर्ड मीटिंग से निकालूं और बानी को जाके ये सारी बातें बता दूं। कमाल हो गया, बानी खुद ऑफिस पहुंच गई और सारा मामला अपने कानों से सुन रही। ये ट्विस्ट मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। Now let me see कैसे बानी दिल का ताड़ बनाती है। बस विकी आता ही होगा। And the game begins now. Good night, Vicky. मॉम, इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोई नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जी, कहिए क्या बात है? विकी, आज शाम को मैं ऑफिस गई थी, तुम ऑफिस में नहीं थे, और मेरी जानकारी के मुताबिक आज तुम्हारी बोर्ड मेंबर्स के साथ बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, है ना? हाँ मॉम, वो एक्चुअली मीटिंग सुबह की फिक्स की थी, पर किसी कारण से मीटिंग शाम तक पोस्टपोन हो गई। और फिर आज सोनाली का बर्थडे था और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे डिनर पर लेके जाऊँ, इसलिए मुझे मीटिंग बीच में छोड़कर आना पड़ी। विकी, तुम जानते हो तुम्हारे पापा आज एक इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने? क्योंकि वो बिजनेस और रिश्तों में बैलेंस बनाना जानते थे, और यही उम्मीद हम तुमसे रखते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुमने सोनाली का बर्थडे याद रखा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तुमने अपनी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग आधी अधूरी छोड़ दी। That is not right. I hope you're understanding what I'm saying. मॉम, प्लीज डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। और रही बात बोर्ड मेंबर्स की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मैं खुद पर्सनली मीटिंग करूंगा। That's like my son. गंगा ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है खुद अपने हाथों से। उसे मैंने रूम में रखा है, खाना मत भूलना। गाजर का हलवा, और वो भी गंगा दी ने? फिर तो मैं जरूर खाऊंगा। गुड नाइट मॉम। मैं वालिया मेंशन में जाऊंगी, सबको पता चल जाएगा, वो लोग मुझे देख लेंगे। मैं नहीं कर सकती ये। जिज्ञासा आंटी, मैं चाहती हूँ कि ये शुद्धिकरण आप ही के हाथों। एक्सक्यूज मी अभी आंटी, ये आई है शुद्धिकरण करने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ शुरू की। छोटी माँ प्लीज, मुझे आपसे बात नहीं करनी, और मैं आज के दिन किसी को ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ जिससे उनके दिल को चोट पहुंचे। सोनीता ने कुछ भी किया तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि इस घर के लोगों के नजर के सामने महान बनने के लिए किया। कहाँ है मेरा कमरा? यही इंतजार कर। मेरा सर क्या जा रहा है दर्द के मारे। हेलो, कौन तुम? यहाँ क्या कर रही हो? घर के शुद्धिकरण के लिए आई हूँ बालिके, तुम्हें भी शुद्ध करूंगी। अच्छा, जो करना है वो करो और दफा हो जाए, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। क्या बात है?
सर दर्द हो रहा है कन्या? तो तुम बहुत लकी हो कि मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे कुछ ऐसे मसाजेस सिखाए हैं जिससे मैं हर दर्द गायब कर सकती हूँ। अच्छा? हाँ, मुझे हर तरह के मसाज आते हैं, लेकिन जिस तरह से तुम्हारा दर्द है ना, तो मैं इंडियन मसाज की सख्त जरूरत है। ट्राई करोगी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ अगर मेरा सर दर्द ठीक होने वाला है। प्लीज। वेरी गुड। ऐसा समझ लो कि तुम्हारा दर्द जिंदगी भर के लिए गायब हो गया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जो सर पे पट्टी बांधी है ना, उसे आंखों पर बांधना पड़ेगा। पट्टी का और मसाज का क्या लेना देना? बताती हूँ बालिके, क्रोधित ना, बताती हूँ, क्योंकि मसाज करते वक्त मैं कुछ मंत्र पढ़नी होगी। आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी तो तुम मंत्रों पर कंसंट्रेट कर सकोगी। कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा, मंत्र काम नहीं करेंगे और तुम्हारा दर्द गायब नहीं होगा। इसलिए पट्टी बांध लो बालिके, जिद नहीं करते। अच्छा अच्छा ठीक है, लगा रही। अच्छे से बांधना, दिखे नहीं तुम्हें। ये लो, ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। रेडी हो? कंसंट्रेट करना तुम अपने मंत्रों पर। ओके, जल्दी। यहाँ अब क्या बदलती है? ये दिशा ठीक नहीं है मसाज के लिए। कहाँ लेके जा रही हो? पूरा पश्चिम बैठना पड़ेगा, आराम से, और कंसंट्रेट करो। लेकिन मसाज शुरू करने से पहले तुम्हें कुछ पीना पड़ेगा। अरे अरे घबराओ नहीं, आयुर्वेदिक दवाई पेन किलर, इसे तो तुम्हें पीना पड़ेगा। चलो 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 चलो, शर्माओ नहीं, चलो। वेरी गुड गर्ल। क्या था? हाँ, अजीब टेस्ट है इसका। ये क्या पिलाया मुझे? तुम्हारे अच्छे के लिए है कन्या। ये दवाई बहुत जल्दी असर दिखाएगी। अब तुमने दवाई पी ली है, मैं मंत्र उच्चारण करूंगी, मन ही मन। तुम कंसंट्रेट करना और भगवान से कहना, अगर तुमने जिंदगी में कोई गलती की है, किसी को दुख पहुंचाया है, तो हे भगवान मुझे माफ कर दो। हाँ, कुछ नहीं होता है, शुरुआत है। कंसंट्रेट, भगवान को याद। What are you doing? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बहुत दर्द हो रहा है। होगा, जैसे जहर को काटता है, वैसे दर्द को काटेगा। क्या कर रही हो तुम? सर दुख रहा है ना, रोज योगा करना इस तरह से। अरे छोड़ो मुझे। अरे उठो, एक्सरसाइज की जरूरत है तुम्हें। हाँ, मेरे बाल ही तो फसाद की जड़ है। क्या होगा? क्या कर रही हो? मार क्यों रही हो मुझे? तुम समझती नहीं हो, और किसी ने जादू किया है। क्या जादू? अरे मैं बताती हूँ, नेगेटिविटी। आराम करना कन्या, मैं अभी आई। जिज्ञासा रहती है, आपने तो कमाल कर दिया। मसाज के नाम पर जो पुताई और धुलाई आपने मीरा की है ना, उसकी तो नींद ही उड़ गई होगी। नींद तो मुझे आएगी बाबा, 16 सालों के बाद शायद आज सोऊंगी मैं रात को। मजा आ गया। लेकिन आपने उसे काढ़ा क्यों पिलाया? ये तो मीरा को सुबह उठने के बाद पता चलेगा कि मैंने क्या पिलाया था और उसने क्या पिया था। सच कहूं तो इस घर का शुद्धिकरण इस सेशन के बाद पूरा हुआ है, मीरा की पिटाई के बाद। जिज्ञासा का मन तृप्त हो गया है। मेरा भी। चले। देखो, इसमें काली मिर्च डालना बिल्कुल मत भूलना। हेलो, क्या है? ऋषि कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है। क्यों? तुमने मुझे टेलीविजन सेट समझा हुआ क्या? जब दिल करोगी ऑन हो जाऊंगा। ऋषि प्लीज। कम ऑन यार, मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। मैंने एक बार तुमसे पूछा ना, कहाँ हो तुम? मेरी माँ पवई में हूँ।
और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। अब प्लीज मुझे इरिटेट मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। ओह वैसे तुम्हें मुझसे मिलना क्यों है? अच्छा तो तुम्हें उस हट रेस्टोरेंट का खाना इतना पसंद आया होगा कि तुम वहाँ दोबारा जाना चाहती हो, है ना? Just shut up. मुझे एड्रेस बताओ, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। अच्छा ठीक है लिखो। अब जिस काम के लिए हमने इतना बड़ा रिस्क उठाया है, वो काम पूरा करने का वक्त आ गया है। आज 16 साल के बाद एक बहन अपने भाई को राखी बांधेगी। आप मिस्टर वालिया को राखी जरूर बांधेगी। मिस्टर वालिया का कमरा वो है, ध्यान से। जय भैया है अंदर। और याद रखिएगा जिज्ञासा आंटी, सब कुछ 10 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, वरना रक्षाबंधन का मुहूर्त खत्म हो जाएगा। आप नर्वस बिल्कुल मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं भी